धन्यवाद उपसभापति महोदय। इस बिल पर बोलने के लिए आपने समय दिया। मैं इस बिल के पक्ष में बोल रहा हूं और चंद सुझाव सरकार के सामने रख रहा हूं। बहुत वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही। मैं अपने शोध के अनुसार, अपने विचार के अनुसार सरकार से आरजू करना चाहता हूं कि जिस तरह आपके द्वारा समय सीमा पर घंटी बज जाती है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, सब डिवीजन कोर्ट, जितने कोर्ट हैं, हम सबों को ये प्रस्ताव पास करना चाहिए कि समय सीमा के अंदर जजमेंट हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की स्थापना होनी चाहिए। तीसरी बात कि हिंदी एवं भारतीय भाषाओं में जजमेंट होना चाहिए। चौथी बात, समय सीमा के अनुसार जो पेंडिंग केस हैं, उन केसों का निवारण होना चाहिए। पांचवी बात, मैंने शून्यकाल में यह कहा था, बेचारे 39,000 विचाराधीन कैदी जेलों में बंद हैं, जो वर्षों से बंद हैं, 20 साल से 15 साल से बंद हैं और बिना धारा के बंद हैं। उन विचाराधीन कैदियों को तुरंत बहस करा करके उसको जेल से निकलना चाहिए। छठी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कोर्ट में पहले हिम्मत नहीं होता था, लेकिन कोर्ट में बम विस्फोट हो रहा है, गोली चल रही है, बम विस्फोट हो रहा है। इस पर सरकार क्या निर्णय लेती है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज क्या निर्णय लेते हैं? इस पर तुरंत कोई विचार आना चाहिए। सातवीं बात कि जेलों की जो क्षमता है, उस क्षमता से ज्यादा कैदी हैं और जेल बहुत लोग गए होंगे, मैं भी गया हूं बार और देखा है कि वहां 3-3 शिफ्ट में सोने की व्यवस्था होती है। 3-3 शिफ्ट में जगह नहीं है। इस पर भी विचार होना चाहिए। आठवीं बात, न्यायाधीश की संख्या बहुत कम है और उनके अधीनस्थ जो निम्न कर्मचारी हैं, उनकी भी संख्या कम है, तो उसकी बहाली होनी चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जब तक आरक्षण की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक हमको सही निर्णय हमको नहीं मिल पाएगा।
और ठीक ही कहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नारा था कि बड़े लोगों की क्या पहचान, गिट पिट बोले करे न काम, पिछड़ों की क्या पहचान, करे मेहनत सहे अपमान। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, आरजू करना चाहता हूं, प्रार्थना करना चाहता हूं, पिछड़ा पावे 100 में 60। माननीय मंत्री जी प्लीज। फिर से देश गुलाम न होगा। तो मैं उपसभापति महोदय, जैसे आपने अभी कहा समय सीमा के अंदर, तो समय सीमा के अंदर सभी को निर्णय लेने का अधिकार है और सभी को निर्णय। नौवीं बात कि गरीब लोगों का जो केस में फंस जाते हैं, उसकी सहायता के लिए सरकार की तरफ से कोई अनुदान या सस्ती लोक वकील को उसको सहायता करना चाहिए। वकील लोगों को न्याय के लिए, गरीब लोगों के लिए सहायता करनी चाहिए। ये मेरा दसवां, जेलों में बंद कैदियों से जब मुलाकाती लोग जाते हैं तो उनकी क्या व्यवस्था मैं कह नहीं सकता हूं, सब लोग भली भांति जानते हैं। उस पर भी निगरानी होनी चाहिए कि जो लोग गरीब लोगों से मिलने जाते हैं, गरीब कैदी से मिलने जाते हैं, उसको न मिलाकर बड़े बड़े लोगों को मिलाया जाता है, बातचीत कराया जाता है, और गरीब लोगों को मुलाकात नहीं करने दिया जाता है, और मुलाकात के लिए समय भी देता है। तो 1 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो बिल आया है उसके पक्ष में बोल रहा हूं, और यह निवेदन कर रहा हूं सरकार से कि समय सीमा के अंदर आप जो लंबित मामले हैं उन लंबित मामलों को निर्णय देने का काम करेंगे। धन्यवाद रामनाथ ठाकुर जी। नेक्स्ट स्पीकर प्रोफेसर